दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अलग तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में या फिर ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में, जिसे हम लोग अल्गो ट्रेडिंग या फिर अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। अब मैं खुद कुछ महीनों से अल्गो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं एक इन्वेस्टर रहा हूँ और अल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहा हूँ। मेरा अनुभव कैसा रहा है, एग्जैक्टली क्या होती है अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, या फिर क्या क्या उसके निटिग्रिटी होते हैं, क्या उसके डिटेल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और यदि आप एक ट्रेडर है तो क्या आपको अल्गो ट्रेडिंग भी करनी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट आपके लिए हो सकते हैं, उसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टिपिकल। हम लोग यदि इसका अल्गो ट्रेडिंग का मीनिंग देख जानने की कोशिश करेंगे तो अल्गो ट्रेडिंग यानी कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, या फिर हम लोग उसके कह सकते हैं ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग। अल्गो ट्रेडिंग यानी कि एक अल्गो ट्रेडिंग जो होता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर उसमें कुछ कोडिंग किया जाता है। उसके ऊपर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उस कोड में लिखे जाते हैं कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं कि आपका जो ट्रेड हो वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज पे जाए और आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाए। यदि आप इस डायग्राम में देखोगे, अल्गो ट्रेडिंग के डायग्राम में आपके लेफ्ट में जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ प्रोग्रामर है जिसने कोड डेवलप किया है और उस कोड में ऐसा कुछ लिखा रहता है एग्जीक्यूशन के लिए, जो मार्केट कंडीशन को लाइव मार्केट में एसेस करता है, देखता है कि कौन सा ट्रेड जा सकता है अभी की कंडीशन में मार्केट में, और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है ऑटोमेटिकली। यदि हम लोग इसका बेसिक देखेंगे थेरी वाइज, algorithmic ट्रेडिंग इज द यूज ऑफ प्रोसेस एंड रूल बेस्ड algorithms टू एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड। सिंपल सी बात है, अल्गोरिदम कुछ लिखे जाएंगे, कुछ प्रोग्राम लिखे जाएगा, कुछ कोड होगा और वो आपके ट्रेड को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। यदि यदि हम लोग अल्गोरिदम ट्रेडिंग और उसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसे हम लोग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। यानी कि कौन से स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसके ऊपर ये अल्गोज लिखे जाते हैं या फिर अल्गो प्रोग्राम लिखे जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो ट्रेंड को फॉलो करे। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा हो तो ऑटोमेटिकली ट्रेड ऊपर का लिया जाए, यानी कि बाय साइड का ट्रेड लिया जाए, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। उसी प्रकार से बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के टाइप है। जैसे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजीज टाइप हो गया, इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग एक टाइप हो गया। उसके बाद आता है मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड स्ट्रेटजीज, ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है। उसके बाद है ट्रेडिंग रेंज स्ट्रेटजी, यानी कि बाजार यदि किसी रेंज में अटका है, ऊपर की रेंज में, नीचे की रेंज में, तो हम लोग ऐसा कोड लिख सकते हैं कि नीचे की रेंज में जब आएगा तो बाय करेंगे, ऊपर की रेंज में आएगा तो सेल करेंगे। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि वीवेप बेस्ड स्ट्रेटेजीज, वीवेप के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, वीवेप के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज है जिसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप खुद भी राइट कर सकते हो या फिर डिफरेंट जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है उसको आप यूज़ करके भी कर सकते हो। ये कुछ अदर टाइप्स है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, बियॉन्ड द यूजुअल ट्रेडिंग एल्गोरिदम। तो ये जो टाइप्स है अल्गोरिदम के, कुछ स्ट्रैटेजी जिन्हें स्ट्रैटेजीज कहा जाता है, तो ये आपके सामने है। उसके बाद आते हैं एडवांटेज के बारे में। देखिए, कोई भी टूल होता है या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसका एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे रिड्यूस्ड इमोशन एरर, यानी कि यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, आपके इमोशंस काम नहीं कर रहे हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं है जो डिसीजन ले रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर है, अल्गोरिदम है, कुछ कोड है, वो डिसीजन ले रहा है, तो यहाँ पे इमोशंस की बात नहीं आती है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो कोई स्ट्रेटजी होती है इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, यानी कि सेम स्ट्रेटजी को आप पिछले 2 साल पहले भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि ये स्ट्रेटजी ने इस दिन कैसा परफॉर्म किया, इस मंथ कैसा परफॉर्म किया। तो इससे क्या होता है कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने में बहुत आसानी होते हैं। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। डिसिप्लिन यानी कि स्टॉप लॉस, यानी कि टारगेट, परसेंट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं है तो आपको यहाँ पे सब कुछ फिक्स रखना पड़ेगा। आपके क्वांटिटीज़ को फिक्स रखना पड़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को फिक्स रखना पड़ेगा, और कुछ रूल्स रहेंगे, उसी के हिसाब से ट्रेड होगा। भले वो लॉस हो या आपका प्रॉफिट हो, बट एक फिक्स अमाउंट में रहेगा। तो इसमें डिसिप्लिन आता है। कंसिस्टेंसी आएगी आपके ट्रेड में। आप हर रोज़ यहाँ पे यदि आपका कोड एक्टिवेट है, आपका स्ट्रैटेजी एक्टिवेट है, तो हर रोज़ ट्रेड लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है स्पीडी एंट्री। मार्केट आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, तो इस केस में ह्यूमंस को ट्रेड एक्टिवेट करना या फिर ट्रेड में एंटर करना, एग्जिट करना, ये जो डिसीजन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। पर यहाँ पे सब कंप्यूटर कर रहा है, तो कंप्यूटर को बस ट्रिगर चाहिए। जैसे ही वो ट्रिगर कंडीशन मैच होगा, वो एकदम स्पीडीली आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा।
डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग हो जाएगा। आप मैनुअल भी कर सकते, यदि आप मैनुअल ट्रेडर हो तो आप आपका एक सेपरेट अकाउंट अल्गो में भी यूज़ कर सकते हो, अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इसके आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, या फिर आपका ट्रेडिंग डाइवर्सिफाई हो। उसके बाद आता है मल्टीपल साइमल्टेनियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, वीवेब बेस्ड स्ट्रेटजी, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, या फिर कुछ मीन रिवर्जन स्ट्रेटजीज, ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजीज, कुछ चार्ट बेस्ड स्ट्रेटजी, आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। ये बहुत ही बहुत ही बड़े बड़े एडवांटेज है। यदि आप ट्रेडर हो तो आप ये समझ पाओगे कि ये कितना बड़ा एडवांटेज हमको देता है। अभी डिसएडवांटेज की बात आती है कि अभी एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर आया तो मैकेनिकल फेलियर एक ऐसी चीज़ होती है कि ये मान लो कि आपका जो अल्गो प्लेटफॉर्म है वर्क नहीं करेगा, तब आपको प्रॉब्ली आपके स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगा। दूसरी बात है कि आपका जो अल्गो प्लेटफॉर्म है, सर्वर है, वो आपके एक्सचेंज को जब ऑर्डर भेजता है तो उस समय कुछ कनेक्टिविटी इशू आ सकता है, या फिर एक्सचेंज ने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया तो भी वो हो सकता है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभार हो सकता है। उसके बाद आता है कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी अल्गो क्रिएटर है, प्लेटफॉर्म है, उसका सर्वर है, उसका हर एक चीज़ का एक कॉस्ट होता है। तो आप उस किसी अल्गो स्ट्रेटेजी को सब्सक्राइब कर रहे हो, कोई अल्गो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, या फिर अल्गो स्ट्रेटेजी के पास अल्गो ओनर के पास आप जा रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, बट इसके साथ आने वाला कॉस्ट है वो हम लोग इसके साथ आना देना पड़ता है। अभी आप यदि आप देखोगे तो इंडिया में अभी जो ऑल्गो ट्रेडिंग का जो ट्रेंड है अभी स्टार्ट हुआ है, तो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी टॉप 10 सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं लिस्ट करूँगा। उससे सबसे पहला आता है जीरोदा का स्ट्रीक, उसके बाद आता है जीरोदा, अल्गो जेड, अल्गो ट्रेडर्स है, रोबो ट्रेड है, रोबो ट्रेडर है, ट्रेट्रॉन ट्रेक, ये काफ़ी पॉपुलर है, यूएस बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप उससे रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओमनिसिस नेस्ट है, ओडी आयन है, मेटा ट्रेडर है, उसके बाद आता है अल्गोनॉमिक्स। तो ये कुछ टॉप 10 प्लेटफॉर्म्स है अल्गो ट्रेडिंग के लिए, जिसे आप यूज़ करके अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी यदि आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मैं अल्गो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मेरा अनुभव जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, स्ट्रेस फ्री रहा है। तो ये आज का वीडियो था अल्गो ट्रेडिंग के बारे में, थोड़ा ब्रीफ वीडियो था आपको बताने के लिए अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो जानकारी पूर्वक लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।